तो स्वागत है आपका कैरेक्टर क्रिएशन के इस वीडियो में। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो उम्मीद है आप ईयर, फेस, हैंड और टॉर्सो ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ईयर, फेस, हैंड और टॉर्सो जो भी आपने बना रखा है उसको किस तरीके से एक फाइल में इंपोर्ट करके एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाए। उसके बाद हम लोग उसके क्लोथ बनाएंगे, अनरैपिंग करेंगे एंड टेक्सचरिंग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो ये टॉर्सो वाला मॉडल है मेरा। इसी में मैं बाकी जो मेरे मॉडल्स हैं उसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैं फाइल में जाता हूँ, फिर यहाँ पे इंपोर्ट, उसका जहाँ भी मैंने सेव कर रखा है, जैसे ईयर, फेस, हैंड, टॉर्सो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। तो मैं पहले हैंड को इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरा हैंड इंपोर्ट हो गया। उस फाइल में हैंड के साथ जो कुछ भी था, जैसे क्यूब था और उसका रेफरेंस यूज़ किया था, वो भी इसमें लोड हो जाएगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ हाथ की ज़रूरत है। अब इस हाथ को लेते हैं और इसको परफेक्टली इस जगह पे लेके आके मर्ज करते हैं। ये हाथ होगा इस वाले साइड का, ठीक है। रेफरेंस ऑलरेडी आप रहने देना, रेफरेंस डिलीट मत करना। उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मुझे इसको सेट करना होगा। ये फ्रंट व्यू, इसको बैक व्यू कर देता हूँ। बैक व्यू में दिखेगा मेरे को ये रहा, ठीक है। तो इसका जो हाथ है, इस हाथ के अकॉर्डिंग मैं इसको सेट करूँगा। पहले तो थोड़ा स्केल डाउन करने की ज़रूरत है और थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूँ ऐसे। अभी क्योंकि ये हाथ जो है वो हाथ पोज में है, रेफरेंस का जो हाथ है वो पोज में है और मैंने जो हाथ बनाया वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, पोज में नहीं बनाया। इसका 100% मैच नहीं करेगा, बट इट्स ओके। हम लोग जब रिग वगैरह कर लेंगे इसमें तो उसकी तरह पोज दे देंगे हाथों में भी। फिलहाल अपने को इसको इससे मर्ज करना है, ठीक है। अभी मर्ज करने के लिए यहाँ पे वर्टेक्स सेम रहना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूँ इसमें कितना वर्टेक्स है। मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ, सारे वर्टेक्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 है और इस वाले पार्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 16 है, मतलब डबल, ठीक है। तो उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मर्ज कर देता हूँ एक एक सेगमेंट छोड़ के। बाकी इस जगह पे मैं उसको मैनेज करके सही कर लूँगा। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, कंबाइन करने के बाद वर्टेक्स मर्ज करेंगे। हम एक एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं इसको और इसके साथ मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। फिर यहाँ पे एक सेगमेंट को छोड़ देंगे, एक सेगमेंट छोड़ के फिर इनके साथ मर्ज करना है, ठीक है। तो ये पूरा मर्ज हो चुका है। अभी बाकी वर्टेक्स को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूप ऐड करता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मल्टीकट लेता हूँ, मल्टीकट, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेगमेंट लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी इसके लिए भी ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अभी इन वर्टेक्स जो बचे हुए हैं इनको भी मर्ज कर दो, ठीक है। तो ये हाथ यहाँ पे मर्ज हो चुका है। अभी इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे इसको ज़्यादा दूर तक ना ले जाए यहीं पे मर्ज करने का। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और ये पार्ट यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये लूप को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लूप यहीं पे आके घूम के इसके साथ कनेक्ट हो गया। सेम करेंगे या हर किसी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा वर्टेक्स मर्ज हो चुका है। अब 3 प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे अपने को शेप देने की ज़रूरत है, तो शेप हमारा स्कल्पटिंग टूल से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्कल्पटिंग टूल के ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट अ पॉलीगन, एंड यहाँ पे पहले तो मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। स्मूथ करने से ऑटोमेटिक कुछ हद तक ये सही हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिटेल देने की ज़रूरत है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालता हूँ, बाहर की तरफ पुश करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ का हाथ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अब ये सेम हाथ अपने को इधर मिरर करना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ
और इसी को सिलेक्ट करता हूँ और पाइवट को रखूँगा बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर जैसे कि DNV ये इसका सेंटर है। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल D और स्केल X में -1, तो ये चीज़ यहाँ पे फ्लिप हो चुका, मिरर हो चुका। तो ये दोनों हाथ कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर देता हूँ और अभी मैं मॉडल ओपन करता हूँ फेस का, क्योंकि फेस को ईयर के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारा फेस मॉडल है। अब इसमें कान को मैं इंपोर्ट करूँगा, फाइल एंड इंपोर्ट, जो भी हमारा ईयर का मॉडल है इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ये रहा हमारा ईयर, इसके साथ जो रेफरेंस है इसको डिलीट कर देता हूँ और इस कान को मैं लेके आता हूँ इसकी जगह पे। ये कुछ ऐसे होगा और ऐसे। इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, इससे पाइवट को सेंटर पे रख लेते हैं। कान बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आई गेस कान का साइज ठीक है। थोड़ा ऐसे रोटेट करना है और थोड़ा ऐसे। ठीक है, आई गेस कान का साइज सही है। अभी इनको मर्ज करना है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन। कंबाइन करने के बाद मेरे को वर्टेक्स को अटैच करना है। अब देखते हैं जहाँ जिसके साथ जो वर्टेक्स मिले उसके साथ अटैच करते चलो। तो इसको मैं इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ और ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, जैसे हो सका मैं उस तरीके से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बाद में हम लोग ब्रश एंड अलग टूल्स यूज़ करके इसको ठीक कर लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से कंबाइन हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने एक एक छोड़ के किया था, जिस तरीके से हाथ कनेक्ट करने के टाइम पे मल्टी कट यूज़ करके अलग से सेगमेंट क्रिएट किया था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो ये बाद में करेंगे, पहले आगे वाले पार्ट को जितना हो सके उतना हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की चीज़ें। तो इसमें इस वाले पार्ट को मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। इसको ब्रिज कर देते हैं और ये जो रह गया है इसको रह दो। अभी मर्ज करके चलते हैं। ये इसके साथ मर्ज, इसके साथ इसको मर्ज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। हाँ, इसको मर्ज कर देते हैं इसके साथ, इसको मर्ज कर देते हैं इसके साथ। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और क्या किसके साथ मर्ज कर समझ में नहीं आ रहा। इसको मर्ज कर देते हैं और ये इसके साथ मर्ज कर देते हैं। सॉरी, ये कहाँ का है? अच्छा, ये खुद मर्ज नहीं है। पहले तो इनको मर्ज कर लो, फिर इसको इसके साथ मर्ज करो। ठीक है, बचा ये, इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप रह गया है। इन तीनों को मैं एक साथ इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सही करना है चीज़ें, तो मैं जितना हो सके उतना ब्रिज करता हूँ। अब इसको ब्रिज कर देता हूँ इसके साथ, और यहाँ पे ये वाला पार्ट ब्रिज हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे, स्कल्पटिंग से। स्कल्पटिंग में आते हैं, कोई भी ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉली को सिलेक्ट करते हैं, ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या डबल क्लिक करते हैं, ब्रश का साइज़। यहाँ पे स्कल्प्ट करने के लिए यहाँ पे एरर आ रहा है, स्कल्पटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री, परफॉर्म अ मैश क्लीन अप बिफोर यूजिंग द स्कल्पटिंग टूल। अगर ऐसा कुछ एरर आपको आ रहा है तो आपको इस मॉडल को क्लीन अप करना पड़ेगा। क्लीन अप कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मैश में जाओ एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लीन अप। क्लीन अप के सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे एरर में बोल रहा था नॉन मैनिफोल्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको क्लीन अप कर दो। क्लीन अप करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें डिटैच हो गई हैं। अब उसको अच्छे से देखने के लिए अब क्या करो, वापस से सिलेक्ट कर लो इसको
और ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है। डबल क्लिक, ब्रश का साइज़ छोटा, और यहाँ से ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ। शिफ्ट के साथ इनको मैं रिलैक्स करता हूँ, स्मूथ करता हूँ, जिससे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो भी शेप ख़राब हो रहा था वो शेप ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो क्लीन अप करने की वजह से ख़राब हुआ है, इसको अब मुझे अलग से ठीक करना है। ठीक है, तो वर्टेक्स मोड में आते हैं और पहले तो मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ जोड़ देता हूँ, ऐसे कुछ। ठीक है, और अभी इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ जोड़ देता हूँ, ऐसे कुछ। ये वर्टेक्स भी अलग हो गया, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ टारगेट वेल्ड करके इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्टेक्स जो है वो अकेला बच गया है, ये वाला वर्टेक्स, ये अकेला बच गया है। तो अकेला बच गया तो अच्छी बात है, मैं इसको ब्रिज नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टी कट लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से एक सेगमेंट लगाता हूँ। अब इन दो वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो और इनको मर्ज कर दो। यहाँ पे दो है तो मैं इन दोनों को तो आराम से ब्रिज कर पाऊँगा। हो गया। अब बस ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक वर्टेक्स है जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और अभी इस पर हम वापस से ब्रश चला लेते हैं ताकि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कान अटैच हो चुका है, बट जो है साइड से हुआ है, पीछे से अगर देखो तो पीछे से अभी भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है वही सेम सेगमेंट सेट करने के बाद। मल्टी कट यूज करो, इस तरीके से कनेक्ट कर लो। एक यहाँ भी लगेगा। ठीक है, यहाँ भी कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी स्कल्पटिंग ब्रश लेके रिलैक्स कर लेते हैं, बट यहाँ पर भी नहीं होगा, वही सेम नॉन मैनिफोल्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो वापस इसको क्लीन अप करो, मैश क्लीन अप, ऑलरेडी सेटिंग्स ऑन है, डायरेक्ट क्लीन अप कर लेते हैं। तो क्लीन अप करते ही यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा। अब मैं अब रिलैक्स करूँगा, आप देख सकते हैं चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। ये ठीक है, ये एरर था जो नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना इसको स्मूथ कर लो। जो नहीं हो रहा उसको मैनुअली अपने को वापस से वर्टेक्स से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, एक एक करके वापस से इसको वर्टेक्स से मर्ज कर दो। ठीक है, सारी चीजें मर्ज हो गई। वापस से स्कल्प्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट करो, स्कल्प्ट करो एंड ऐसे अब स्मूथ कर दो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से मर्ज हो गई हैं। अब बस इन सेगमेंट्स को मुझे मैनेज करना है। तो सेम जो हाथ वाले तरीका यूज़ किए थे, सेम वही तरीका यूज़ करके इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे टोपोलॉजी ख़राब हो जाए तब भी कुछ खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा बालों के साथ छुपा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेगमेंट आ रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा लूप है इस लूप को डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 4 4 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रिप्लेस करके देखते हैं। ये हमारा फेस कनेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेलिंग है, वो डिटेलिंग ऐड करेंगे बाद में, जब हेड को भी मैं बॉडी के साथ कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करना है, इस साइड ईयर कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसका हाफ डिलीट कर लेता हूँ। और हाफ को वापस से डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल D एंड स्केल में -1। इसको कनेक्ट करते हैं हम इसके साथ। DV यहाँ पे स्नैप एंड V प्रेस करके इस वर्टेक्स पे स्नैप, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अभी कान कनेक्ट है इसका। अभी दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंबाइन कर लो। कंबाइन करके फ्रंट व्यू में आते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं और यहाँ से जितने वर्टेक्स है सेंटर वाले सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं।
शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस, प्रेस 3। अब देख सकते हैं ये चीज सही से हमारा हो गया। कंट्रोल S। ठीक है, हमने क्या किया, फेस वाले को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा टॉर्सो के साथ किस तरीके से हमने हाथ को कनेक्ट किया और चेहरे के साथ किस तरीके से एयर को कनेक्ट किया। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा हेड को किस तरीके से तो पूरे टॉर्सो के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो सब वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।